पहलगाम 22 अप्रैल 2025। शहर से 5 किलोमीटर दूर लोग बैसारण में अपनी छुट्टियां मना रहे थे। दोपहर करीब 1:30 पर कुछ हथियारबंद लोग जंगल से निकले। उन्होंने पर्यटकों से उनके नाम पूछे। पर्यटकों ने सोचा कि वे सुरक्षा बल के लोग हैं, तो उन्होंने अपना नाम बताया। लेकिन जब तक वे अपना सरनेम बताते, उन्हें गोली मार दी गई। पुरुषों को गोली मार दी गई और महिलाओं से कहा गया, जाओ और मोदी से कहो कि हमने 20 मिनट में 26 लोगों को मार डाला। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स को बस, और हिंदू वाले जेंट्स को गोली मार दी। लेकिन दर्द केवल गोलियों का नहीं, यह उस वक्त बढ़ा जब निशाना धर्म हुआ। हर जिंदा जिस्म से पहले उनकी पहचान पूछी गई, तुम हिंदू हो ना? उत्तर के पहले ही गोली दी गई। मैंने नहीं सोचा था कि मुझे इस तरह यह घटना बतानी पड़ेगी, लेकिन सच्चाई यही है। कहा जाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन आतंकवादियों और निर्दोष नागरिकों का धर्म तो था। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के एक शैडो ग्रुप द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली। 2 साल पहले जब द रेजिस्टेंस फ्रंट ने कश्मीरी पत्रकारों को धमकी दी थी, तो गृह मंत्रालय ने इसे UAPA के तहत एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था। खुफिया जानकारी के अनुसार यह संदेह जताया जा रहा है कि लश्कर-ए-तैयबा के शीर्ष कमांडर सैफुल्लाह कसूरी इस हमले के षड्यंत्रकारियों में से एक था। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रारंभिक जांच के अनुसार इस हमले को 4 से 6 आतंकवादियों ने अंजाम दिया था। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों के स्केच जारी किए हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह भी संदेह है कि इस हमले में 2 कश्मीरी युवक शामिल थे जो 2018 में पाकिस्तान गए थे। इसके जवाब में भारत सरकार ने कुछ एक्शन भी लिए हैं। इंडस वाटर ट्रीटी अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है। यह समझौता 1960 में जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के बीच साइन किया गया था। इस समझौते में यह बताया गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 6 प्रमुख नदियों का पानी किस तरह से वितरित होगा। पश्चिमी नदियां जैसे इंडस, झेलम और चेनाब का पानी पाकिस्तान को जाएगा और पूर्वी नदियां रावी, ब्यास और सतलज का पानी भारत को मिलेगा। अगर आप इसे विभाजन से पहले के दृष्टिकोण से देखें तो इंडस नदी एक महत्वपूर्ण नदी है। इंडस का मतलब है सिंधु, और इंडस वैली सिविलाइजेशन का विकास भी यहीं हुआ था। इंडिया और हिंदू शब्द भी सिंधु से ही आए हैं। यह नदी भारत से निकलती है, लेकिन इसका अधिकांश पानी पाकिस्तान जाता है। पाकिस्तान पूरी तरह से इस नदी पर निर्भर है, क्योंकि यह नदी उसके 80% कृषि, आधे GDP और हाइड्रोपावर प्लांट के लिए महत्वपूर्ण है। अगर यह नदी नहीं रहेगी तो पाकिस्तान को बड़ी समस्या होगी। इसके अलावा इंडिया ने अटारी बॉर्डर को कंप्लीटली बंद कर दिया है। यह भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे जरूरी जमीनी सीमा है। इसे बंद करने का मतलब है हर तरह का व्यापार, हर तरह का यात्रा और हर तरह की आवाजाही पर पूरी तरह से बैन। इस बॉर्डर को बंद करने का मतलब यह बताना है कि अब रिश्ते पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे। सभी पाकिस्तानियों के वीजा रद्द कर दिए गए हैं और उन्हें 48 घंटे का समय दिया गया है। मतलब भारत में जितने भी पाकिस्तानी रह रहे हैं, उन्हें 2 दिन का समय दिया गया है देश छोड़ने का। कोई भी पाकिस्तानी भारत की जमीन पर नहीं रहेगा, ना ही कोई आ पाएगा, क्योंकि सभी के वीजा जिनकी एप्लीकेशन आई थी वो सब कैंसिल कर दी गई हैं तत्काल प्रभाव से। और साथ ही पाकिस्तान के जो डिफेंस एडवाइजर हैं जो इंडिया में थे, उन्हें भी निष्कासित कर दिया गया है। नई दिल्ली में पाकिस्तानी कमान में काम कर रहे डिफेंस से जुड़े सभी ऑफिसर्स को 1 हफ्ते में भारत छोड़ने का आदेश दे दिया गया है। साथ ही भारत सरकार ने हाई कमीशन वाला स्टाफ भी कम कर दिया है। Overall strength of the high commissions will be brought down to 30 from the present 55 through further reductions to be effected by 1st May 2025. हो सकता है बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आ रहा हो कि आखिर आतंकियों ने ऐसा क्यों किया।
कुछ तो वजह रही होगी, क्योंकि कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि आखिर आतंकियों ने यह कदम क्यों उठाया, उनकी सोच क्या थी। तो ऐसा बताया जा रहा है कि आतंकियों का यह मानना था कि भारत सरकार गैर मुसलमानों को कश्मीर की घाटी में बसाकर वहां की डेमोग्राफी बदलना चाहती है। इन सब के बीच एक प्रश्न गूंजता है, क्या मानवता का कोई धर्म होता है, या धर्म ही मृत्यु का एक नया चेहरा बन जाता है? पहलगाम का ये जख्म बस एक घटना नहीं, ये एक चेतावनी है इंसानियत पर हमले की, हमें जागने की। हम भूलेंगे नहीं, हम माफ करेंगे नहीं। जय हिंद।